सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें अपन मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंतर्गत आज अपन जो चर्चा करेंगे अटैकिंग टाइप के जो रिएजेंट हैं, रिएजेंट या अभिकर्मक। आप लोगों को ये बता रहे थे कि कार्बनिक जो अभिक्रियाएं होती है उसमें कुछ बंध बनते हैं, कुछ बंध टूटते हैं। तो कोई भी जो सबस्ट्रेट होता है उस पर अटैकिंग ग्रुप्स होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग ग्रुप्स। एक होता है न्यूक्लियोफाइल या जिसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। सेकंड टाइप होता है इलेक्ट्रोफाइल या जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। एक होता है फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं मुक्त मूलक। अब तीनों के बारे में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। जैसे नाम से आपको पता लग रहा है नाभिक से स्नेह करने वाला, तो नाभिक से स्नेह कौन करेगा? आपको ये पता होगा कि जो एटम होता है उसके बीच में न्यूक्लियस या नाभिक होता है, उसके बाहर कोशों में इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं। तो ये जो नाभिक होता है वो नाभिक पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो नाभिक स्नेह कौन होगा? नाभिक स्नेह कौन करेगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या नेगेटिव चार्ज हो। तो ऐसे स्पीशीज नाभिक से स्नेह करें कौन करेंगे? जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या ऋण आवेश हो, वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे सारे नाभिक स्नेही होते हैं। ऋणायन की अपन बात करें, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, हाइड्रोक्साइड है, हाइड्राइड है, हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रेट, नाइट्राइट। जिस ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है वो सारे के सारे नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होंगे। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो इसे दो कैटेगरी में अपन बांटते हैं। एक तो वो नाभिक स्नेही होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक वो नाभिक स्नेही होते हैं जिसके ऊपर लोन पेयर पाए जाते हैं, यानी उदासीन होते हैं लेकिन वो नाभिक स्नेही होते हैं। कौन से होते हैं? जैसे अपन बात करें, जैसे H2, HOH, तो इस पर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, तो ये क्या है? नाभिक स्नेही है। जिस पर लोन पेयर होते हैं वो नाभिक स्नेही है। जैसे NH3 है, तो NH3 क्या होगा? नाभिक स्नेही होगा, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। ROH, तो ये भी क्या होगा? नाभिक स्नेही, क्योंकि इस पर लोन पेयर है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? नाभिक स्नेही करने वाला होगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या ऋण आवेश होगा, वो नाभिक स्नेही। सेकंड अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन होगा? जिसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉनों से स्नेह कौन करेगा? जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या जिसके ऊपर धन आवेश होगा। ऐसे स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट कहलाते हैं। तो इसकी कई कैटेगरियाँ होती है, उस पर अपन डिटेल में नहीं जा करके मैं आप लोगों को शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोनियम आयन Hg+, Cu+2, Zn+2, तो जिसके ऊपर प्लस का चार्ज जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट कहलाते हैं। तो एक तो धन आवेशी। सेकंड होंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट। उदासीन हो लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंटों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अतिरिक्त कक्षक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकते हैं। तो वो एक आप लोगों को पता होगा लुईस अम्ल, एक होता है लुईस आर। तो लुईस आर वो होते हैं जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसी को प्रदान कर सकते हैं, यानी जो नाभिक स्नेही होते हैं वो लुईस आर होते हैं। और
जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो लुईस अम्ल होते हैं। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, और नाभिक से नहीं होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट है, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, तो उसमें रिक्त डी कक्षक होता है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन संघ के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जिसमें अष्टक अपूर्ण हो, जैसे BF3, AlCl3, जैसे बोरोन, इसके बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन से एक एक साझा करेगा तो इसके अष्टक पूरा नहीं होगा, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 होंगे। ऐसे AlCl3, BF3, AlCl3, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं, या इसमें आपके वो इलेक्ट्रॉन से नहीं होते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन अपूर्ण अष्टक हो वो भी आपके किस कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रॉन संघ की कैटेगरी में आता है। और तो परीक्षाओं में 1 नंबर का कई बार प्रश्न आता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन संघ और नाभिक संघ छांटिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माइनस का चार्ज होता है तो वो सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल, जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो न्यूक्लियोफाइल, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन संघ, और अपूर्ण अष्टक होगा जैसे BF3, AlCl3, ये इलेक्ट्रॉन संघ, जिसका पॉजिटिव चार्ज होगा और रिक्त कक्षक डी होगा तो वो इलेक्ट्रॉन संघ। इसके अलावा जिसमें पाइबंद का विस्तार होता है, जैसे SO2, SO3, CO2, ये भी है वो इलेक्ट्रॉन संघ अभिकर्मक कहलाते हैं। अब बात आती है फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक। तो आप लोगों को इससे पूर्व की जो वीडियो सीरीज थी उसमें आपको ये बताया था कि इसमें एक समास विदलन होता है, एक विषमास विदलन होता है। जिसमें समास विदलन होता है, एक ए युग्मित इलेक्ट्रॉन यदि किसी स्पीशीज के ऊपर पाया जाता है तो वो फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक कहलाता है। जैसे Cl के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मुक्त मूलक है, जैसे F के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये मुक्त मूलक है। तो जिसके ऊपर एक ए युग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। तो आज की इस वीडियो सीरीज में आपको अटैकिंग रिएजेंट्स जो 3 प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल्स, इसके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया था। वीडियो की नेक्स्ट सीरीज होगी, उसमें आप लोगों को कार्बनिक अभिक्रियाएं जो 4 प्रकार की होती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, कितने प्रकार की कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रिया, उसकी क्लासिफिकेशन है वो, उस नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। वो तो यार